Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. Today we will discuss the remaining questions of exercise 7.4 of chapter coordinates geometry. अब आप सब सोच रहे होंगे कि 7.4 इतना टाइम पूरे चैप्टर ने नहीं लिया जितना 7.4 ले रही है, तो क्या करें। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं तो इजी लेकिन थोड़े ज़्यादा लेंथी है। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े लेंथी है तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए वीडियो कई पार्ट्स में डिवाइड हो गई। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लेट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो ए बी और सी है ये ए बी सी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। एंड द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। जो मीडियन है कहाँ से, फ्रॉम ए से, ये मीडियन डाली गई है और ये बी सी को किस पॉइंट पर कट कर रही है, डी पॉइंट पर कट कर रही है। और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स वाई। अब आप सबको पता होगा कि जो मीडियन होती है वो क्या करती है, अगर हमने यहाँ से यहाँ पे मीडियन डाली है तो जो ये वाली साइड है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ये क्या आ जाता है, मिड पॉइंट आ जाता है इस वाली साइड का। जिसके ऊपर, जिस साइड के ऊपर मीडियन डाली जाती है वो साइड 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट, इसमें भी देखो अब कई पार्ट्स पूछ रखे हैं। कहने के लिए सिर्फ 7 और 8 क्वेश्चन होंगे इस वाली वीडियो में, बट 7th के अंदर 4 पार्ट्स पूछ रखे हैं। इवन 4 नहीं 5 पार्ट्स पूछ रखे हैं, तो 5 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए क्या है फर्स्ट पार्ट में, मीडियन फ्रॉम ए आपको बता रखी है। अब अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी, जो डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी बोला क्या कि जो ए डी हेयर, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो क्योंकि इतना तो मैंने पहले से लिख रखा है कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। सो अगर ये डी जो मीडियन है बी सी की वो क्या डी पॉइंट्स पर कट कर रही है बी सी को, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू सी डी है। क्यों है, क्योंकि भाई ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। बी डी इक्वल्स टू सी डी बिकॉज ए डी इज मीडियन, क्योंकि ए डी क्या है, मीडियन। तो अब क्या है, डी इज द मिड पॉइंट हेयर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर ये मिड पॉइंट है बी सी का तो सीधा सा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास जो डी है एक्स वाई, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है x1 प्लस x2/2। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया, और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, y कोऑर्डिनेट्स। तो वैल्यू पुट करो, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ गए, इसके मिड पॉइंट्स आ गए। तो इसको रब कर दूँ, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था। यहाँ तो क्या आई इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई 7/2। सोल्व करेंगे और ये आ गया मेरे पास 9/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जो डी कोऑर्डिनेट थे उसकी वैल्यू आ गई। तो बताइए समझ में आया सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो आपका ही है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। अब कह रहा है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो P पॉइंट कहाँ पर है ये भी उसने बताया, वो है AD के ऊपर, सच दैट AP रेशो PD मान लो यहाँ पर है, ठीक है, P पॉइंट। तो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP और PD का जो रेशो है वो कितना है, 1। यानी इन दोनों के बीच में कितना रेशो है, 2:1। किस रेशो में डिवाइडेड है, 2:1। इधर लिख दो, यहाँ पे P लिख रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2:1, ठीक है। क्योंकि ये वाला बड़ा रेशो बता रहा है, वो कह रहा है AP/PD, तो 2:1, यानी ये 2 पार्ट्स और ये 1 पार्ट। तो आपको फाइंड क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे कुछ यूज हो रहा है, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि ये सेक्शंस में तो डिवाइड कर दिया, तो उसको छोड़ के, क्योंकि वहाँ आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, हम थोड़ा यहाँ सिंपल लिख लेते हैं उसको। और जब सिंपल लिखेंगे तो मैं इसको लिख रही हूँ A, मेरे पास यही तो लाइन है AD, मैंने लिख लिया AD के पॉइंट से मेरे पास 4, 2 और D के हैं मेरे पास XY नहीं है,
एक्स वाई की जगह चेंज हो गया, हमने वैल्यू निकाली तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, यानी डी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। तो वहाँ से भी हटा दो, एक्स वाई को हटा के उसकी जो वैल्यूज आ गई है उसको लिख देते हैं। तो ये आ गए मेरे पास 7/2 एंड 9/2, ठीक है। और ये किस रेशो में, 2:1 में डिवाइडेड है, 2:1 में। और ये पॉइंट क्या है, पी, तो पी के जो पॉइंट्स है उसको हम एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है। या फिर आपने अगर यहाँ एक्स वाई लिखा है तो आप यहाँ पे x1 y1 भी लिख सकते हो एज यू विश, ठीक है। बट ये फर्स्ट पार्ट था और ये पार्ट सेकंड हो गया, तो अगर आप इसमें एक्स वाई लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे देखिए pxy, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, pxy। चलो भाई, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा कि एक्स वाई बार बार नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से। बस आप क्वेश्चन का जो मैथड है और जो कैलकुलेशन वो अच्छे से करो, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो APPD का जो रेशो था वो हमें बता रखा है, हमें पॉइंट्स निकालने, तो कैसे निकालते थे हम, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते थे, ठीक है, यानी रेशो था ये हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट ही निकाले ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 7/2 से, प्लस फिर क्या करेंगे 1 इंटू ये x1 होता था और ये y, x2 y2 x1 y1, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई पहले x2 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई x1 से, ऐसे ही, और दोनों को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो ये आएगा 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाय जो रेशो तो था उसका सम 2 + 1, यही तो सेक्शन फॉर्मूला था। अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार अपनी बुक में चेक करो और आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आप बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की, तो 2 इंटू y2 कितना है, 2 इंटू y2 यानी 9/2 प्लस 1 इंटू y1, तो 1 इंटू 2 अपॉन जो रेशो है हमारे पास यानी x1 y1, सॉरी जो ये रेशो है जो भी वो वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सोल्व करो भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 7 + 4 डिवाइडेड बाय 3, और ये 2 से 2 कैंसिल, 9 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11/3, और 9 + 2 11/3। भाई ये तो दोनों ही x और y की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे p जो था हमारे पास पॉइंट p x1 y1 हमने उसकी वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे पार्ट थर्ड की। तो पहले इसको रब कर देते हैं हम और फिर पार्ट थर्ड की बात करेंगे। तो पार्ट थर्ड में पहले देखोगे क्या पूछ रखा है, कुछ तो दे रखा होगा ना, तो क्या दे रखा है देखिए। पार्ट थर्ड में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF। जो BE और CF है उसके ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो एक Q पॉइंट है और इसके ऊपर CF के ऊपर है कोई पॉइंट R है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इतना ही मेंशन कर रही हूँ। और कह रहा है दोनों के बीच में जो रेशियो है वो क्या है, जैसे फर्स्ट वाले में था ना जो P कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे P था पॉइंट, उसमें भी रेशियो क्या था 2:1। सेम यहाँ पे कह रहा है सच दैट BQ रेशो Q इज 2:1, ठीक है। तो अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो BE है BE इज द मीडियन ऑफ AC, ठीक है। BD क्या है, मीडियन है AC की, एंड पॉइंट Q डिवाइड्स इट इन रेशो, किस रेशो में, BE को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है भाई, वो डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो वहाँ पर सारा होच पोच हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर लाइन लगा रही हूँ आपके पास। देखिए मैं कौन सी लाइन की बात कर रही हूँ, BE की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, BE लाइन की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम BE की बात करें, ठीक है, तो रेशो तो यहाँ से पता चलेगा। सबसे पहले तो E पॉइंट आना चाहिए, तो E पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि ये मीडियन ड्रॉ की गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो इन द रेशो दिस, सो पॉइंट E क्या होगा भाई, मिड पॉइंट होगा ना। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, क्या होगा 4 + 1 5, तो ये आ जाएगा 5/2, x कोऑर्डिनेट 2 + 4 6 एंड डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 3। तो जो हमारे पास E पॉइंट आएगा वो आएगा 5/2 3। देखिए
क्या कह रही हूँ मैं, समझने की कोशिश कीजिए कि जो बी ई है वो मीडियन है किस पर, ए सी पर। अगर ए सी के ऊपर मीडियन है तो ए सी को मिड, ई जो है वो मिड पॉइंट होगा ए सी को, यानी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 + 1 5/2, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3। तो ई आ चुका। तो यहाँ से मेरे पास बी तो मेरे पास पहले से था 6/5 और ई अब आ गया 5/2 और 3 आ गया। अब इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, और वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर क्यू लिख लो, x2y2 लिख लो। ठीक है, तो जो क्यू है मेरे पास वो आ गया x2y2। ठीक है, क्यू आ गया x2y2, वैल्यूज पुट करो भाई। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, पहले क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 5/2 से, 1 की मल्टीप्लाई 6 से, डिवाइडेड बाय जो रेशियो है उसका सम। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y की बात करें तो 2 × 3 + 1 × 5 अपॉन सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 + 5 11/3, और यहाँ से 3 और 2 5, 5 + 5 सॉरी 3 × 2 = 6, 6 + 5 11, तो ये भी आ जाएगा 11/3। तो यहाँ से Q जो पॉइंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अगर आपको ध्यान हो तो P की वैल्यू भी सेम आई थी। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर पूछ रखा है कि जो CF है वो भी क्या है, मीडियन है। CF इज ऑल्सो ए मीडियन, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना भाई सबको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको रब कर देते हैं, ये रब कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं CF की। CF इज द मीडियन ऑफ AB। ठीक है, CF है वो किस पर मीडियन है, AB की है। तो यहाँ पे पॉइंट जो F होगा वो क्या होगा, पॉइंट F डिवाइड्स इट इन, देखो इधर CF है, यहाँ पे आएगा R। ठीक है, CF इज द मीडियन ऑफ AB। CF है वो मीडियन किसके ऊपर है, AB पे है। ठीक है, और जो R पॉइंट है, CF के ऊपर एक पॉइंट है R, जो CF को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:1 में। तो सबसे पहले तो ये 2:1 में कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें F पॉइंट फाइंड करना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है भाई, ये मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट है AB का, क्यों, क्योंकि CF क्या है, मीडियन है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो यहाँ से मेरे पास F पॉइंट आएगा, यानी F आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, 4 + 6 10, 10/2, और ये आ जाएगा 5 + 2 7, यानी 7/2। तो ये आ जाएगा, यहाँ से F आया मेरे पास 5 एंड 7/2, तो F आ गया। अब क्योंकि रेशो उसने गिवन है तो मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन बना रही हूँ। किसकी बात कर रहा था वो, CF की। C पॉइंट दे रखा है 1 4, F पॉइंट हमने अभी फाइंड कर लिया 5 7/2। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट है R, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास x3y3, पहले निकाल चुके हैं शायद, x3 है ना, कोई बात नहीं, अगर x3 निकाल चुके हैं दोबारा से देख लेना, अगर x3 निकाल चुके तो इसको x4 ले लेना या xy ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, सो R x3y3 कितना आ गया भाई, देखो 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 आ गया, 2 × 5 प्लस 1 × 1, 1 × 1, ठीक है, अपॉन 2 + 1, ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब बात करेंगे y कोऑर्डिनेट की, तो 2 × में 7/2 प्लस 1 × में 4 और सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, सोल्व करो, देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 10 + 1 यानी 11/3, और यहाँ पर भी देखें तो 7 + 4 11/3। तो कुछ समझ में आया आपको कि ये पॉइंट हमें फिलहाल इस पार्ट में बताना था कि जो F पॉइंट पहले हमने यहाँ पे निकाला था, Q पॉइंट की वैल्यू निकाल ली और R की, यही वैल्यूज हमें निकालनी थी। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, P आया हमारे पास 11/3 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स भी क्या आए मेरे पास 11/3 एंड अभी अभी हमने फाइंड किया R के कोऑर्डिनेट्स, और R के कोऑर्डिनेट्स भी क्या आए भाई, सेम आए,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, और वो कितना आया 11/3 11/3। तो थर्ड पार्ट में सिर्फ इतना ही पूछा गया था। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। कह रहे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो देखिए नीचे नोट भी डाल रखा है उसने, ठीक है। तो ऑब्जर्व हमने क्या किया कि जो पी क्यू आर तीनों जो पॉइंट्स थे, किसके पॉइंट्स थे, मीडियन के जो पॉइंट्स थे वो कॉमन है, सेम है। अगर ऐसा होता है तो देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा था, अब मुझे पता नहीं था कि वो पॉइंट एक्चुअल में है क्या, मैंने तो सिर्फ टिक किया उसको, तो वो कह रहा है सेम है, वैल्यू सेम आ रही है। तो वो क्या कह रहा है, यहाँ पर है वो, यहीं पर P पॉइंट है, यहीं पर Q पॉइंट है, यहीं पर R पॉइंट है, क्योंकि वैल्यू सबकी सेम है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड आ जाएगा। अब सेंट्रोइड क्या आता है, देखो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट इन 3 मीडियन, तीनों मीडियन के अंदर जो ट्राइंगल का एक क्या होता है, कॉमन पॉइंट इन ऑफ ट्राइंगल इन 3 मीडियंस, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास, सेंट्रोइड आ गया। और उसका अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट उसका क्या होगा 11/3 यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ से समझ तो आ गया आपको कि पूरा प्रोसेस क्या था, कि हमें ये पॉइंट्स निकालने थे, निकाल दिए। उसके बाद क्योंकि तीनों पॉइंट सेम है तो आ गया सेंट्रोइड, कॉमन पॉइंट ऑफ ट्राइंगल इन 3 मीडियंस, 3 मीडियंस जो है उनमें जो कॉमन पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर वो होता है सेंट्रोइड। आप देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सेम यही है, सेम यही है, बस वो क्या होता है कई बार टाइम पास कराने वाली जो बात आती है क्वेश्चन में वही है। तो मैं आपको समझा देती हूँ, उसको आप खुद से कर लेना। तो देखो क्या है पॉइंट, हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी एंड सी इज द ट्राइंगल। क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस, वर्टिसेस दे रखे हैं, ए के हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2, सी के हैं x3 y3, ठीक है। नेक्स्ट ही इज सेइंग दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। अब कह रहा है जो ये आपको ट्राइंगल गिवन है इसका सेंट्रोइड फाइंड करो। अभी आपने क्या फाइंड किया था, सेंट्रोइड ही तो फाइंड किया था, तो दोबारा से क्वेश्चन पुट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बट उसने क्या किया, पहले आपको एग्जाम्पल मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग पूछा, अब उसने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ ली। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम, सिंपल x1 y1 में कोऑर्डिनेट्स को लेके चलते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद से करोगे, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से एक मीडियन डालोगे, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लिया D, ठीक है, फिर यहाँ से डालोगे E, अब यहाँ से डालोगे F, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ से कुछ आपके पास मिड पॉइंट निकलेगा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे। वो तो सेम रेशो क्या ले लोगे आप, 2:1, जो कि आपने लास्ट जो पार्ट किया था उसमें लिया था, सबके बीच में कॉमन रेशो ले लेना 2:1। और जो प्रोसेस आपने पीछे के सारे क्वेश्चंस में किया था, मतलब 7th के सारे पार्ट्स में किया था, वही पूरा प्रोसेस आपको यहाँ करना है। और लास्ट में जो ये कॉमन वैल्यू आएगी तीनों में सेम आएगी, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होगा, जो कॉमन होगा, तो 2:1 होगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे पी क्यू आर जो पॉइंट आया था हमारे पास, पी क्यू आर सबकी वैल्यूज क्या आई थी, सेम आई थी ना, तो इनकी वैल्यूज भी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। और वही क्या होगा, सेंट्रोइड। तो ये वाला पार्ट आप खुद से कर लोगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। बाकी सेम जो पीछे के 4 पार्ट्स किए हैं वही मेथड एज इट इज, बस उसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो एक रेक्टेंगल दे रखी है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। 7th ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 8 बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है, ABCD से रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, तो फटाफट से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये बन गई हमारे पास रेक्टेंगल ABC एंड D। क्या कह रहे हैं, ABCD से रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, A है मेरे पास -1 -1, B है मेरे पास -1 4 एंड C है मेरे पास 5 4 एंड D इज 5 -1, ठीक है। कह रहे P Q R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC एंड CD एंड DA, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसका है P, इसका आ गया Q, इसका है R और इसका है S, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर। देखो सबसे पहले फिगर बना देते हैं। तो क्या करेंगे, फिगर बनाने के लिए जो हमें पॉइंट्स बताए हैं उनको क्या कर देंगे, मिला देंगे,
तो ये पॉइंट्स भाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, क्योंकि ये हाथ है, स्केल नहीं। ओके, तो ये बन गई मेरे पास फिगर। अब कह रहा है, पूछ रहा है क्या कि इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए स्केयर, कि जो यहाँ पे पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बन गए तो क्या ये स्केयर है। नेक्स्ट पूछ रहा है और ए रोम्बस, कि आपको बताना है कि क्या ये स्केयर है या फिर ये रोम्बस है। जस्टिफाई योर आंसर, और आपको अपने आंसर जो है उसको आपको प्रूव करना है, मतलब बताना है कि हाँ ये करेक्ट है। चलिए, तो सबसे पहले क्या गिवन था हमें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लेट गिवन, लेट क्यों करेंगे जब गिवन है तो, है ना। गिवन दैट a -1 -1, गिवन दैट a b c d is a rectangle having points, और क्या पॉइंट्स है उसके, हैविंग पॉइंट्स a -1 -1, b, बहुत सुंदर b बना है ना, b -1 4, c कितना है भाई हमारे पास, c है हमारे पास 5 4 एंड d इज 5 -1। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसके पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे एंड p q r s आर द, क्या है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं, ये पता चल गया। अब हमें देखो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल स्केयर है। ठीक है, क्या फाइंड करना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल स्केयर है। अगर स्केयर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर फाइंड करेंगे कि क्या ये रोम्बस है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए स्केयर की कंडीशन क्या होती है कि उसके जो चारों पॉइंट्स है, जो चारों साइड्स हैं वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, प्लस उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या आने चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्या, इसके पॉइंट्स की। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो आपको पता है मिड पॉइंट तो इजीली फाइंड कर ही लेते हैं ना हम। चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं हेयर P, सबसे पहले P ले लेते हैं। ठीक है, P की वैल्यू ले लो, P मान लिया मैंने x1 y1, तो P x1 y1 की वैल्यू क्या है, देखिए P किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो फटाफट से निकालिए, -1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, y की निकालेंगे तो -1 प्लस 4/2, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 माइनस के 2 और 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस के, चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ, -2 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस 4 कितना आ गया, 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 3/2। किसके पॉइंट आ गए ये, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बात करते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लिए मैंने, और Q में भी क्या होता है, क्योंकि Q क्या है, मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो -1 प्लस 5 कितना आया, 4 आया, डिवाइडेड बाई 2, सेम 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 2। देखो मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, फिर बार बार कैलकुलेशन करते हैं ना तो फिर लगता है कितना बड़ा क्वेश्चन है, और फिर वो समझ में हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, चल छोड़, नहीं क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में कर लो कैलकुलेशन, ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये तो कर ही सकते हो, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट निकालेंगे, तो -1 प्लस 5 4/2, 4 प्लस 4 8/2, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ये आ जाएगा 2 2 4 और 2 4 8, तो ये आ गया मेरे पास Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, PQR। अब R की बात करते हैं, R किसका मिड पॉइंट है, R है DC का, तो बताओ भाई कितना आएगा, 5 प्लस 5 10/2, -1 प्लस 4 3/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 3/2, तो ये R आ गया, PQRS, तो S है, इसको ले लो x4 y4। ठीक है, तो ये किसका मिड पॉइंट आएगा भाई, AD का मिड पॉइंट कितना है, S है, तो ये आएगा -1 प्लस 5 यानी 4/2, -1 यानी -2/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 -1। तो चारों पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो पॉइंट P आया मेरे पास ये आया मेरे पास -1 3/2। ठीक है, सेकंड आया 2 4, थर्ड आया मेरे पास 5 3/2, फोर्थ आया, ये आया मेरे पास S था और इसको यहाँ लिख देते हैं 2 -1। ठीक है, पॉइंट्स आ गए, मिड पॉइंट्स आ गए, तो इसको रब कर देते हैं हम यहाँ से।
क्योंकि हमें सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड करने थे यहाँ से और वो हमने फाइंड कर लिए। अब देखिए, अब स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन, क्योंकि उसने पूछा था कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है क्या ये एक स्क्वायर है, तो उसके लिए सारी साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे हेयर, क्या देखेंगे, पी क्यू, ठीक है, कि पी क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है। भाई डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि स्क्वायर में क्या देखते हैं, हमें ये साइड्स देखनी है कि क्या ये साइड्स इक्वल है, तो उसके लिए तो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा ना। तो पी क्यू हमें दे रखे है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो, चाहे पी क्यू की बात करो, बात वही होगी कि पी क्यू, चलो स्क्वायर रूट में ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर स्क्वायर रूट में आएगा ना। तो पी क्यू है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस -1, पहले से -1 है तो प्लस कर दूं, कोई कंफ्यूजन, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या भाई, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे पी क्यू था, उसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सोल्व करो इसको, तो 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, प्लस अब 4 माइनस 3/2 कितना होता है, 2 को एलसीएम लेंगे, 4 2 8 -3, 8 - 3 5, तो ये आ जाएगा 5/2 यानी 25/4, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो करना है, इसका स्क्वायर भी करना है। अब इसको और आगे सोल्व कर लो, तो ये आएगा मेरे पास, 4 एलसीएम लेंगे, 9 4 36 प्लस 25, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, तो ये आ गया √61/4। कितना आ गया, √61/4। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं √61 और 4 का कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास पी क्यू जो साइड थी उसका डिस्टेंस आ गया। सेम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे क्यू आर का, किसका, क्यू आर का, तो क्यू आर ये है, सो 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस 3/2 - 4 3/2 - 4 का स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट पता था, मैंने लिख दिया, अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 3 = 9 प्लस 3/2 - 4, करो भाई सोल्व, 2 3 2 4 = 8, तो ये आ गया -5/2, तो ये आ जाएगा 25/4। कितना आ जाएगा, 25/4। तो देखो क्या ये सेम नहीं है, ये वाला और ये सेम है, सोल्व करेंगे तो वही आएगा √61/2। क्या आएगा, सेम जो यहाँ पर आया था, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है, √61/2। तो पी क्यू हमने निकाल लिया, क्यू आर हमने निकाल लिया। अब हमारे पास बाकी की जो 2 साइड्स है वो बच गई, एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं कि क्या सेम आएगी। तो पी क्यू क्यू आर हमारे पास आ चुका है। अब बारी आती है आर एस की, ठीक है, आर एस फाइंड करो भाई, आर एस। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -1 - 3/2 का स्क्वायर। सोल्व करो, 2 - 5 माइनस के 3 और ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस, तो ये आ जाएगा -2 - 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आया मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 -5/2 -5 यानी 25 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, ठीक है। फिर वही बात आएगी √61/2, तो आर एस भी वही आ गया। अब सिर्फ एसपी के ऊपर सारा भार हो रहा है ना, सब कुछ एसपी पे डिपेंड कर रहा है कि अगर इक्वल हुआ तो पता चल जाएगा कि स्क्वायर है या क्या है ना। चलो निकाल देते हैं एसपी। एसपी को देखेंगे तो वही सेम, x2 माइनस x1, एसपी कर रहे हैं ना, तो x2 ये होगा -1 - 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस के -1। अब भाई माइनस 2 बार आएंगे, लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा, वो कहते हैं ना बंदर, 2 बिल्लियां हैं और बीच में बंदर, तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में मजे कौन लेता है, बंदर। तो सेम है, माइनस की लड़ाई है तो आ कौन जाएगा बीच में, प्लस, ठीक है। अच्छा चलो, तो -1 - 2 -3 और -3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, तो 25/4। सेम जब सोल्व करेंगे इसको तो वही आएगा √61/2। तो पी क्यू आर एस आर इक्वल, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी ऑल आर इक्वल। सारे क्या है, इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये स्क्वायर है। बात बचती है डायगोनल्स की। अब डायगोनल्स को देख लेते हैं। तो डायगोनल क्या है हमारे पास, डायगोनल तो बनाएंगे तभी तो बनेंगे। तो ये आ गया हमारे पास डायगोनल। अब देखो सिंपल सी बात है, स्क्वायर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है आपको,
कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा, नहीं फॉर्म हो रहा, तो ये स्क्वायर तो है नहीं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, डायगोनल चेक करते हैं। तो डायगोनल आ गया मेरे पास, एक तो है एस क्यू, तो सेम एस क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो एस क्यू निकालेंगे, एस क्यू तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ऊपर रूट है तो कितना आ गया, 5 ही तो आ गया है ना। या फिर मैं 25 का स्क्वायर रूट करूँगी तब भी 5 आएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। एस क्यू के बाद दूसरा डायगोनल है पी आर, तो पी आर देखो, पी आर तो क्या आएगा, 5 माइनस के 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 5 माइनस के 1 यानी प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2, ठीक है। 3/2 माइनस के 3/2 आ गया और इसका स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये आ गया 0 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ गया। तो यानी एस क्यू पी आर के इक्वल नहीं है। यहाँ से लिखेंगे एस क्यू नॉट इक्वल्स टू पी आर, अगर पी आर के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे एंड, भाई ये तो इक्वल आ गया था, एंड एस क्यू नॉट इक्वल्स टू पी आर, एस क्यू पी आर के इक्वल नहीं है, सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो ये क्या है, रोम्बस। अगर ये इक्वल आ जाता यानी एस क्यू पी आर के इक्वल आ जाता तो वो क्या होता, स्क्वायर होता। इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये क्या हो गया, रोम्बस। रोम्बस क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स को, बट इक्वल नहीं होता। तो ये थी एक्सरसाइज 7.4 जो कि ऑप्शनल थी, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, फाइनली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, यही बोलेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, अभी आपको पता है एक नया वेरिएंट आ गया है, क्या, बिल्कुल सही, डेल्टा वेरिएंट्स। तो थोड़ा बच के रहिए, खुद को भी बचा के रखिए और अपनी फैमिली को भी।